तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ ज़ूफेन जो होता है जैसे सेक्टर लीडर रन को मारने लगता है तो वहाँ पर हाई वेनरेबल पहुंच जाते हैं। तो हाई वेनरेबल के आने के साथ ही वहाँ पर कुछ बुढ़े एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं और आकर सेक्टर लीडर रन से कहते हैं कि सेक्टर लीडर रन क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, वो लड़का तो आपको मार ही डालता है। तब मास्टर रन सोच रहे होते हैं कि बेवकूफ़ बुढ़े पहले यहाँ पर डर के मारे साइड के ऊपर खड़े रहे जब मैं मार खा रहा था, और अब देखो जब यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है, जब हमारे हाई वेनरेबल आ गए तो सभी लोग भागते हुए आकर चापलूसी करना शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ हाई वेनरेबल होते हैं हमारे ज़ूफेन से कहते हैं कि सर क्या आप यहाँ पर अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कौन है और यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आप मेरे सेक्टर को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं। हम लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसकी सजा देने के लिए आप पर्सनली यहाँ पर आए हैं। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम क्या वही मास्टर हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वंस वर ट्रावर्सिंग द हेवन, क्या तुम वही मास्टर हो? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर 3 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक हो जो कि तलवारबाजी की टेक्निक में माहिर है। तो मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर क्यों आया हूं? मेरा नाम ज़ूफेन है और जिस मास्टर जान को डीमन स्कीमिंग सेक्टर में जाकर तुमने मार डाला था, मैं उस मास्टर का डिसाइपल हूं और यहाँ पर मास्टर के लिए ही आया हूं। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तो अब मुझे समझ आई कि तुम कौन हो। मास्टर जान ने मरते वक्त यहाँ पर मेरे सामने एक डिसाइपल के बारे में बात की थी और साथ ही वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड भी था, यानी उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र था। मैं इस बात से काफ़ी हैरान हुआ था क्योंकि उसका डिसाइपल जी वूजा कभी हुआ करता था और जी वूजा तो एक घटिया इंसान है जिसने खुद यहाँ पर उसे मारने में साजिश की थी। लेकिन जब उसने तुम्हारे बारे में बातें की तो ये बातें सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ था क्योंकि वो खुद यहाँ पर तुम्हारी तारीफें कर रहा था और मैं इस बात से इस पर ये हैरान हो रहा था कि मास्टर जान जैसा इंसान जो कि हमेशा से ट्रू डाउ को ही फॉलो करता रहा है, वो किसी अपने डिसाइपल की इतनी तारीफें क्यों कर रहा है। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है कि तुम वाकई में यहाँ पर तारीफ के लायक हो। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दरवाजे तक नहीं पहुंचूंगा अगर तुम मेरे मास्टर को मार डालोगे। अब जबकि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइम किया है तो फिर मैं यहाँ पर उस क्राइम का बदला लेने के लिए आया हूं। जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तुमने आखिरी ब्लो देकर मास्टर को मारा था, यानी तुमने मेरे मास्टर की जान ली है। इसका मतलब यह है कि आज यहाँ पर मेरे प्राइमरी टारगेट तुम होने वाले हो। तो मास्टर उसे कहता है क्या यही वजह है कि तुमने यहाँ पर सेक्टर लीडर रैन को जान से नहीं मारा और अभी तक तुम सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहे थे? तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, तुम्हें तुम्हारी बिल से बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सेक्टर लीडर रैन को बचाना पड़ा, उसे अभी तक जिंदा रखना पड़ा। तुम थोड़े से लेट हो गए, अगर तुम जल्दी आते तुम शायद अपने सोल हार्मनी राम के और कुछ एल्डर्स को भी बचा सकते थे जो मेरे हाथ से मारे गए हैं। तो उसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पर आप अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो वहाँ ज़ूफेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, एक मरते हुए आदमी के सवाल का जवाब देने में क्या ही हर्ज है। ठीक है, तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो हाई वेनरेबल जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहता है लड़के तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुमने खुद से डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और तुम यहाँ पर जिंदा बचकर जा पाओगे। चलो खैर, यहाँ पर जिस तरह तुम्हारे पास पावर्स हैं, जिस तरह से तुम्हारा पावर लेवल है, मुझे लगता है कि तुम्हें एरोगेंट होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर जिसको मास्टर जान ने अपनी सारी जिंदगी दे दी, डीमन स्कीमिंग सेक्टर की बुनियाद उन्होंने खुद अपने हाथों से रखी थी, डीमन स्कीमिंग सेक्टर जिससे वो प्यार करते थे, तुमने उस पूरे के पूरे डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया। क्या वो तुम ही थे? तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि हाँ मैं ही था, मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो एल्डर उसे कहते हैं तो फिर तुम यहाँ पर उसके बदला लेने के लिए क्यों आए हो जबकि तुमने यहाँ पर उसके चाहने वाले सभी लोगों को मार डाला? डीमन स्कीमिंग सेक्टर उसका घर था और तुमने उसके घर को बर्बाद कर दिया और फिर तुम यहाँ पर ये कहते हो कि तुम अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आए हो। मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन कोई जज नहीं रही, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आई। तुम्हारा ज़ूफेन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपनी मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ? मास्टर मर चुके हैं और मेरे बदला लेने से मास्टर कोई वापस तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं अपनी रीजंस की वजह से आया हूँ, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मास्टर के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि जिन लोगों ने मास्टर की जान ली है मैं उन सभी लोगों को मार डालूं। रही बात यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर की, तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर से मेरा कोई लगाव नहीं है। मास्टर ने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत लगाकर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बनाया था, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया। मेरा तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के साथ सिर्फ इतना ही लेना देना था कि वहां पर मेरे मास्टर रहते थे। मैंने मास्टर से कहा भी था कि जब तक आप डीमन स्कीमिंग सेक्टर में रहेंगे तब तक मैं इसे अपना घर समझूंगा और इसे घर की तरह ही ट्रीट करूंगा, लेकिन जिस दिन आप डीमन स्कीमिंग सेक्टर को छोड़ देंगे उस दिन ये मेरे लिए घर नहीं रहेगा बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर रह जाएगा। और अगर मैंने डीमन स्कीमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया जहां पर मेरी फैमिली नहीं थी तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और अब यहाँ पर मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आया हूँ क्योंकि मास्टर अपनी मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर रहे थे, मैं अपनी मार्शल आर्ट्स को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास अपनी वजह है ये करने की और मास्टर के पास अपनी वजह थी हर किसी से प्यार करने की। ग्रेट एल्डर, क्या अब तुम्हें समझ आ रही है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को मारने के लिए क्यों आया हूँ? तो ये बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मास्टर जान ने मरने से पहले कहा था कि जी वूजा तुम
अपनी इस गलती की वजह से पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दोगे। और ये बात वाकई में सच निकली, उनके डिसाइपल ने उनके पूरे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। तो हाई वेनरेबल वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि लड़के तुम्हारी बातें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। आज फाइनली मुझे इस बात का आइडिया हो गया है कि हमेशा स्टूडेंट्स अपने मास्टर से आगे निकल जाते हैं, और आज यहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि तुम अपने मास्टर से वाकई में आगे निकल चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक बात बता दूं कि तुम यहाँ पर जिस भी मकसद के लिए आए हो, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे हाई वेनरेबल जो थे यानी मास्टर जान जो थे वो अपने सेक्टर की परवाह करते थे, वैसी मैं अपने सेक्टर की बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। और अपने सेक्टर के लिए मुझे यहाँ पर आज तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुमने मेरे सेक्टर के अंदर आकर बहुत ज्यादा खून खराबा किया है, जिसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारे पर तर्स खा के तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी डाव को फॉलो करता हूँ, तुम अपनी डाव को फॉलो करते हो। और ना ही मैं तुम्हारे पर इस तरह से कोई तर्स खाने वाला हूँ कि तुम अभी एक जूनियर हो और मैं जूनियर या फिर किसी बुढ़े मास्टर के आखिरी डिसाइपल हो जो अपना बदला लेने के लिए इमोशनल होकर यहाँ पर आए और मैं तुम्हारे पर तर्स खा के कम पावर को यूज करूंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब जबकि तुम सेक्टर के अंदर घुस चुके हो और जहां पर आकर हमारे एल्डर्स को मार चुके हो, तो फिर यहां पर मैं अपनी फुल पावर्स के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि बुढ़े आदमी बकवास बंद करो, जल्दी से अटैक करो। तो इसी के साथ ही हाई वेनरेबल अपनी सोल स्पिरिट को रिलीज करते हैं और उनकी स्पिरिट जो होती है एक बड़ी सी स्वॉर्ड होती है। जैसे ही वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, ज़ू फैन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ज़ू फैन कहता है ये क्या हो रहा है, अभी इस बंदे ने यहाँ पर अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट भी नहीं किया और ना ही यहाँ पर अपनी तलवार को एक्टिवेट किया है, यानी अपनी जो वेपन है उसको निकाला भी नहीं, और मेरे ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है। लगता है कि ये यहाँ पर 3 गार्डियन सेक्टर्स का लीडर होने के लायक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी गार्डियंस हैं उन सभी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और इसका मतलब यह है कि ये वाकई में ग्रेटेस्ट तलवारबाज होने के भी लायक है। दूसरी तरफ उसके सेक्टर के एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहता है कि अब यहाँ पर यह लड़का एक ही ब्लो में मरने वाला है, क्योंकि हमारे हाई वेनरेबल भी सोल हार्मनी राम में है और जो बाकी के सोल हार्मनी राम के एल्डर से बहुत ज़्यादा अलग हैं। और इसी के साथ ही एल्डर वहाँ पर वन स्वर्ड ट्रैवर्सिंग द हीवन स्लैश टेक्निक को यूज़ करते हुए उस तलवार को ज़ू फैन के ऊपर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 748 का एंड हो जाता है, और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।